नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आयुष्पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गोरखपुर और आजमगढ़ से आई खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक पेड़ मां के नाम महाअभियान का शुभारंभ किया है। आजमगढ़, गोरखपुर और अयोध्या में उन्होंने पौधारोपण किया है, साथ ही संबोधित भी किया। इस संबोधन के दौरान उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार दोपहर को आजमगढ़ पहुंचे। इस दौरान मंच पर मौजूद बीजेपी नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। सीएम विकास खंड सटियाओं के ग्राम पंचायत केरमा में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम योगी ने भी पौधारोपण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में एक पेड़ मां के नाम के तहत वृक्षारोपण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने बलरामपुर में एक अपराधी को गिरफ्तार किया जो महिलाओं की गरिमा के साथ खेलता था। हम समाज को टूटने नहीं देंगे। सीएम ने कहा कि राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को चकनाचूर करके रहेंगे। अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे। राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे और धरती माता के स्वास्थ्य की रक्षा भी करेंगे, मां की स्मृतियों को भी जीवंत बनाएंगे। यह अभियान इसी का परिणाम है। प्रधानमंत्री जी ने 11 वर्ष पहले इसी अभियान के क्रम में ये धरती माता का सेहत ठीक हो, इसके लिए उन्होंने तमाम प्रकार के अभियान चलाए। इसी तरह गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक पेड़ मां के नाम अभियान में कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि ये सिर्फ एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये वर्तमान को संजोने और भविष्य को बचाने का अभियान है। ये केवल एक वृक्षारोपण का क्रम मात्र नहीं है, ये वर्तमान को संजोने का और भविष्य को बचाने का भी एक अभियान है। पूरी दुनिया वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के भीषण संकट से गुजर रही है। आप देख रहे होंगे अनेक चुनौतियां दुनिया के सामने आ रही हैं। आपने कल का वो समाचार अमेरिका के अंदर देखा होगा कि एक स्कूली कैंप लगा था एक नदी के तटवर्ती क्षेत्र में। अचानक तेज बाढ़ आई और वहां पर सभी लोग बह करके चले गए। सैकड़ों बच्चे गायब हैं। कारें जहां तहां पड़ी हुई है। कहीं अतिवृष्टि है, कहीं अनावृष्टि है, कहीं आकाशीय बिजली से जन धन की हानि हो रही है और कहीं पर गर्मी चरम पर पड़ रही है। इस समय मूसलाधार बारिश हुआ करती थी। मौसम चक्र बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका असर खाद्यान्न संकट पे पड़ सकता है। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक पेड़ मां के नाम महाअभियान के मौके पर अयोध्या में किष्किंधा वन का उद्घाटन किया। पौधारोपण कार्यक्रम के दौरान जलवायु परिवर्तन की चर्चा करते हुए हर पेड़ को भगवान का रूप करार दिया। पौधा लगाकर सेल्फी लेने के साथ ही सीएम योगी ने पर्यावरण की महिमा पर भी प्रकाश डाला। तो काल 7 बजे से ही एक पेड़ मां के नाम इस कार्यक्रम के साथ प्रदेश भर से उत्साह और उमंग के साथ प्रत्येक उत्तर प्रदेशवासी प्राण प्रण से जुड़ करके इस कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना योगदान दे रहा है। धरती माता के प्रति और हमें जन्म देने वाली मां के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का यह अवसर हम सबके सामने है। हमारा तो वैदिक उद्घोष भी है कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या,
एक पुत्र का दायित्व क्या है। वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लखनऊ के कुकरेल जंगल में पौधारोपन कर महाअभियान की शुरुआत की है। उन्होंने सभी से एक पेड़ मां के नाम लगाने की अपील भी की है। साथ ही विपक्षी दलों पर भी जमकर प्रहार किया है। क्या कुछ कहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक पेड़ मां के नाम थीम पर पूरे प्रदेश में 37 करोड़ पौधे रोपे गए। इस वृक्षारोपण महाअभियान 2025 में लखनऊ की भूमिका बेहद खास है। यहाँ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कुकरेल जंगल में पौधारोपण कर महाअभियान का आगाज किया। उन्होंने पीपल, नीम और बरगद के पौधे रोपे। वहीं स्कूली बच्चों ने भी पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया और पौधे लगाए। स्कूली बच्चों के साथ साथ टीचरों ने भी बढ़ चढ़कर पौधारोपण में हिस्सा लिया। इस मौके पर ब्रजेश पाठक ने कहा कि सीएम योगी के आह्वान पर वृक्षारोपण का महाअभियान चल रहा है। पीएम मोदी ने एक पेड़ मां के नाम लगाने का निर्देश दिया है। हर गांव शहर में पेड़ लगाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर, उनके मार्गदर्शन में एक बड़ा अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हम सबको निर्देश दिए हैं कि एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं। पूरे प्रदेशवासी उस मुहिम को सफल बनाने के लिए पूरे गांव गली से लेकर शहर मोहल्ले से लेकर के हर बूथ पर 37 करोड़ से अधिक वृक्ष लगाने का बड़ा अभियान आज प्रारंभ हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं 3 जगह जा रहे हैं और हम सब कार्यकर्ता हर जिले में, हर गांव में, हर बूथ पर एक पेड़ मां के नाम लगा करके उत्तर प्रदेश में 37 करोड़ वृक्ष लगाने का जो अभियान है, आज उसको हम लोग पूरा करेंगे। ऐसे अवसर पर हमारे सभी जनप्रतिनिधि पूरे तन्मयता के साथ लगे हुए। हमारे साथ माननीय एमएलसी महेंद्र सिंह जी और पूरी टीम लखनऊ की, जितने सब लोग एक मत से, एक स्वर से एक पेड़ की मां के नाम लगाने के लिए इस पुनीत कार्य में अपना आज पूरा दिन लगाने का काम करेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि बिहार में आरजेडी और कांग्रेस ने जंगल राज कायम किया। उन्होंने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया। आप बिहार की हालत जानते हैं। आरजेडी और उनके सहयोगी दलों ने, कांग्रेस पार्टी ने बिहार को जिस ढंग से जंगल राज में तब्दील करने का काम किया था, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने, राजग ने बिहार की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए बिहार को तेजी के साथ डेवलपमेंट के मोर्चे पर आगे बढ़ाने का काम किया है, लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर आगे बढ़ाने का काम किया है। आप देखेंगे प्रचंड बहुमत के साथ पुनः वहां राजग की सरकार बनने जा रही है। अवैध धर्मांतरण केस में छांगुर बाबा को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि हमारी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई हुई है। ऐसे व्यक्तियों को प्रदेश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। छांगुर बाबा जैसे लोग समाज के लिए कलंक हैं। ऐसे लोग जो भोली भाली बेटियों को, बहनों को बरगला फुसला करके समाज विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं और सभी लोग सचेत हो जाएं। उत्तर प्रदेश में बहु बेटियों की इज्जत तरफ जो भी बुरी नजर से देखेगा उसका हश्र बहुत बुरा होगा। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा मुखिया फ्रस्ट्रेशन और तनाव में है। यूपी की बदलती तस्वीर उन्हें हजम नहीं हो रही है। सूर्य समाचार के लिए लखनऊ से विवेक कश्यप की रिपोर्ट। वहीं उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जमालुद्दीन और छांगुर बाबा की कोठी पर दूसरे दिन भी बुलडोजर चला है। छांगुर बाबा उसी संस्था पर 100 करोड़ से ज्यादा लेन देन की बात सामने आने पर ईडी ने एफआईआर दर्ज की थी। ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच पड़ताल कर रही है। इस दौरान क्या कुछ सामने आ रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। धर्मांतरण के आरोपों से घिरे जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और उसके सहयोगियों की अवैध संपत्तियों पर प्रशासन बुधवार को दूसरे दिन भी बुलडोजर की कार्रवाई की, लेकिन बारिश के कारण कार्रवाई थोड़ी देर से शुरू हुई। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासन ने ध्वस्तीकरण शुरू किया। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में कुल 8 बुलडोजर लगाए गए, जो लगातार छांगुर बाबा के किले के गिरने में जुटे हुए हैं। लगभग 2 एकड़ क्षेत्र में फैले बाबा और उसके सहयोगी नीतू और नवीन रोहर की संपत्तियों पर प्रशासन ने नोटिस जारी किया था, जिसमें अतिक्रमण को हटाने के लिए कहा गया था।
लेकिन एक हफ्ते बीत जाने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके चलते प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी। अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पांडे की देखरेख में कार्रवाई लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। दरअसल धर्मांतरण के लिए जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। छांगुर बाबा के निशाने पर हिंदू लड़कियां होती थी। लड़कियों को बहलाकर धर्मांतरण कराया जाता था, लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाया जाता था। धर्म परिवर्तन के लिए जाति के आधार पर रेट फिक्स होता था। ऊंची जाति के लड़कियों के धर्मांतरण पर 15 से 16 लाख रुपए दिए जाते हैं। पिछड़ी जाति की लड़कियों के 10 से 12 लाख रुपए और अन्य दूसरी जाति के लड़कियों के धर्मांतरण पर 8 से 10 लाख रुपए दिए जाते थे। धर्मांतरण के रैकेट के लिए विदेशों से 100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग हुई थी। बता दे, पिछले रविवार को एटीएस ने छांगुर बाबा और उसके एक सहयोगी को लखनऊ से गिरफ्तार किया था। बाबा पर 50,000 का इनाम घोषित था। एटीएस इससे पहले उसके बेटे और नवीन रोहर को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो छांगुर बाबा के खिलाफ यूपी पुलिस की ये पूरी की पूरी कार्रवाई देखने को मिली है। इसी के साथ साथ उसकी अवैध संपत्ति पर बुलडोजर भी चलाया गया है। वहीं यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अपराधियों का सफाया लगातार किया जा रहा है। हरदोई में कोतवाली सवाई जयपुर क्षेत्र में वृंदावन तिराहे के पास पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। इटावा में भी पुलिस और कुख्यात बदमाशों के बीच में मुठभेड़ देखने को मिली है। क्या है ये दोनों मामले, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए यूपी पुलिस एक अभियान चला रही है, जिसका नाम दिया गया है ऑपरेशन लंगड़ा। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए उनकी टांगों में गोली मार रही है, उन्हें लंगड़ा बना रही है। पुलिस का मकसद अपराधियों को गिरफ्तार करना है। हरदोई में कोतवाली सवाईजपुर क्षेत्र के वृंदावन तिराहे के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस को सूचना मिली थी कि महिला के कुंडल छीनने वाले बदमाश मुबारक की हुई हैं। पुलिस ने घेराबंदी कर बाइक सवार संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया। बदमाशों ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों को पैर में गोली लगी। घायल बदमाशों की पहचान थाना कोतवाली देहात के सचिन पुत्र महेंद्र और सचिन पुत्र राम सुशील के रूप में हुई है। दोनों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। मुठभेड़ में घायल हुए सब इंस्पेक्टर शिवशंकर मिश्रा को प्राथमिक उपचार दिया गया। पुलिस ने घटनास्थल से एक बाइक, 2 अवैध तमंचे, कारतूस और 5,000 रुपए बरामद किए हैं। ये बदमाश 6 जुलाई को बेटियनपुरवा की फूलकुमारी से कुंडल छीनने के आरोपी हैं। फूलकुमारी अपने पति रामकिशन और बच्चों के साथ घोड़ीधर गांव जा रही थी। महरेपुर गांव के पास बदमाशों ने उनके कुंडल छीन लिए थे। थाना सवाईजपुर में 6 तारीख को एक दंपति मोटरसाइकिल से जाते हुए उनके पीछे 2 बाइक सवारों द्वारा महिला का कुंडल खींचा गया था, जिससे महिला घायल हो गई थी। सवाईजपुर पुलिस की कई टीमें इस घटना के अनावरण के लिए लगी थी। सूचना प्राप्त हुई कि बदमाश पुनः इस एरिया में एक्टिव हैं। पुलिस द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस ऑपरेशन के दौरान बदमाश अपने को घिरा पाकर पुलिस पर फायरिंग किया। पुलिस द्वारा उसको रिटेलिएट किया गया, जिसमें दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी है। इस रिटेलिएट में पुलिस के भी एक सब इंस्पेक्टर को चोटें आई हैं। इन बदमाशों की पहचान सचिन पुत्र सुरेंद्र और सचिन पुत्र राम सुशील नया गांव कोतवाली शहर के रूप में हुई है। दोनों बदमाशों के पास से एक घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, 2 अवैध शस्त्र और 5,000 रुपए बरामद हुए हैं। इटावा में अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन लंगड़ा अभियान के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना चौबिया क्षेत्र में बीती रात पुलिस और कुख्यात बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान एक अंतर जनपदीय हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया गया, जबकि उसका एक साथी फरार हो गया। अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में थाना चौबिया पुलिस द्वारा कटिया पुल के निकट चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान 2 युवक मोटरसाइकिल से संदिग्ध अवस्था में आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें रोकने की कोशिश की गई तो उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। प्रत्युत्तर में पुलिस एंगेजमेंट में एक अपराधी के पैर में गोली लगी एवं दूसरा अन्य भागने में सफल रहा, जिसकी तलाश की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम कुलदीप सन ऑफ चंद्र प्रकाश, जिसकी उम्र लगभग 24 वर्ष है। यह किरकावाली थाना करहल मैनपुरे का निवासी है। यह एक अभ्यस्त लुटेरा रहा है एवं इसके ऊपर लगभग 1 दर्जन से अधिक मुकदमे रहे हैं। थाना चौबिया पुलिस की टीम ने बीना पुल के पास चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध बाइक सवार को रोकने की कोशिश की। पुलिस को देखते ही बाइक सवारों ने फायरिंग शुरू कर दी और भागने लगे।
पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए चारों ओर से घेराबंदी की। जवाबी कार्रवाई में एक गोली बदमाश के पैर में लगी, जिससे वो घायल होकर गिर पड़ा। पुलिस ने उसे तुरंत दबोच लिया। गिरफ्तार कुलदीप के पास से एक चोरी का मोबाइल, एक अवैध तमंचा, 3 जिंदा कारतूस और 3 खोखा कारतूस बरामद किए गए। इन दोनों मामलों में पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने साफ संदेश दे दिया है कि अपराध चाहे जैसा भी हो, उत्तर प्रदेश पुलिस अपराधियों को बख्शने वाली नहीं है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ते हुए देखा जा सकता है, जिससे पक्के घाटों का संपर्क भी टूटता जा रहा है। वहीं रामनगरी अयोध्या में भी मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदलता हुआ नजर आ रहा है। किस तरीके से मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है और इसके चलते नदियों का जलस्तर किस तरीके से बढ़ रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। सावधान, आगे न जाएं, पानी गहरा है। जी हां, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे पक्के घाटों का संपर्क टूट चुका है। सीढ़ियां डूब जाने से घाटों की सुंदरता बाढ़ के पानी में सम गई है। प्रशासन ने एहतियातन छोटी और मझोली नावों के संचालन पर रोक लगा दी है, जबकि बड़ी मोटर बोट में भी अब केवल आधी सवारियों को बैठाने की अनुमति है। बाढ़ के चलते घाटों पर स्थित छोटी दुकानें उजड़ गई हैं और पुजारी अपनी चौकियों और छतरियों को सुरक्षित ऊंचाई पर ले जाने को मजबूर हैं। पानी की गति एक हफ्ते पहले थोड़ी तेज थी, अभी तो धीमे धीमे मान लीजिए 1-1.5 सीढ़ी रोज पानी आ रहा है। कितने घाट है यहाँ पे? टोटल 84 घाट था और एक मोदी जी ने जो नमो घाट बनाया उसके बाद ये 85 घाट हो गया। बहुत दिक्कत हो रहा है, आरती देखने में दिक्कत हो रही है, नाव चलाने में दिक्कत हो रही है। अच्छा, थोड़ा नाव दिक्कत ये है कि मतलब चलाने के लिए थोड़ा दिक्कत ये है कि ग्राहक को बैठाने में फिर लाइफ जैकेट पहनाना भी है, सब कुछ करना है, मैनेज करना है। वहीं अयोध्या जनपद और आसपास के क्षेत्रों में मंगलवार सुबह से मौसम ने करवट ली। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश का दौर देखने को मिला। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में रुक रुक कर बारिश जारी रह सकती है। इससे खरीफ की फसलों को लाभ मिलने की उम्मीद है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि ये बारिश धान की रोपाई के लिए अनुकूल है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।